नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो भारत के संविधान के पार्ट 2 से संबंधित है। दोस्तों पार्ट 1 से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हमने पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी। तो उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने लिया था। तो जो बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने पार्ट 2 में लिया हुआ है। पार्ट 1 की वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए पार्ट 2 की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्रस्तावना। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल से संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? दोस्तों भाग 18। और ये भी याद रखिएगा अनुच्छेद 352 से 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? तो ये अनुच्छेद 143 के तहत। और दोस्तों एक बार ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय तो ले सकता है, लेकिन वह किसी भी राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 72। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? तो चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों 9 दिसंबर सन 1946 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? तो 24 जनवरी सन 1950 को। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों 52 विषय। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत किन बातों का प्रावधान है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भाषा के आधार पर जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो कर्नूल। दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर सन 1953 ईस्वी को, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला यह पहला राज्य था। तो ये भी याद रखिएगा। और इसकी भाषा तेलुगु थी। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य। दोस्तों पहले राज्यों की संख्या 29 थी, लेकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर जो है राज्य से हटकर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, इसलिए राज्यों की संख्या घटकर 28 हो गई है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है दोस्तों वो मौलिक अधिकार का एक प्रकार है। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा के रूप में माना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस भाग और किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो भाग 4 के क एवं अनुच्छेद 51 क। तो ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपको पता होगा, श्री रामनाथ कोविंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपात उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के, कौन कौन से? पहला है युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। दूसरा आपात है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण आपात, यह अनुच्छेद 358 के अंतर्गत आता है। इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जानते हैं। और तीसरा जो है आपका वित्तीय आपात,
क्योंकि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में यहाँ आगे लिखा हुआ आंग्ल भारतीय होना चाहिए। तो 2 आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि मनोचयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 331। राष्ट्रपति जो है दोस्तों लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि को मनोनीत कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 331 के तहत कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 80। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। कई बार पूछा गया है तो इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कभी याद रखिएगा। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा आयोजित की जाती है, राष्ट्रपति से आयोजित करता है और हमेशा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के लिए महाधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 165। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों जस्टिस अरविंद बोबड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्त का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 169। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो दोस्तों 7 राज्यों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 403। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट। भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था को लाने की घोषणा की थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा नीति आयोग। ये योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग के रूप में रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के थिंक टैंक के रूप में किस संस्था को जाना जाता है? तो हमारा नीति आयोग। और नीति का फुल फॉर्म आपका है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में राजभाषा से संबंधित बातों का प्रावधान है? तो भाग 17 एवं अनुच्छेद 343 से 351। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपके अनंत पनगड़िया। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो हंसा मेहता जो थे आपके, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों जो हमारा राष्ट्रगान गाया जाता है जन गण मन अधिनायक जय है, उस जो प्रेजेंट टाइम में उसकी जो धुन है वो कैप्टन राम सिंह ठाकुर के द्वारा बनाई गई थी, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। चलिए आगे देखते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में किस समिति को जाना जाता है? तो आपकी लोक लेखा समिति। और इस लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपका अनुच्छेद 112।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो आपका 27 दिसंबर सन 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किन बातों का प्रावधान है? दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। और उसके जो 7 सदस्य थे उनमें अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो हमारे जो संविधान से ली गई थी, ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो बचे हुए थे, जो हमने सिलेक्ट किया था आने वाले एग्जाम्स के लिए ड्रस्ट को देखते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।